मेरे प्रिय मित्रों, मेरे आत्मीय बंधुओं, मेरे हृदय के सखाओं, मैं हूं आपका सखा, आपका मार्गदर्शक, आपका शुभ चिंतक श्री कृष्ण। आज इस पवित्र पल ने जब हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं आप सभी के हृदय को प्रेम, करुणा और अनंत संभावनाओं की ऊर्जा से भर देना चाहता हूँ। मेरे शब्द आपके मन को छू लें, आपके जीवन को एक नई दिशा दें और आपके हृदय में आशा का दीपक जलाएं, यही मेरा उद्देश्य है। आइए इस यात्रा में हम साथ चलें, जहां हर कदम पर प्रेरणा हो, हर शब्द में प्रेम हो और हर विचार में सत्य हो। मेरे साथ चलने के लिए तैयार है ना? तो आइए शुरू करते हैं। जीवन का सत्य, आप अनंत संभावनाओं का सागर हैं। मेरे प्रिय सखा, सबसे पहले मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। तुम इस सृष्टि का एक अनमोल रत्न हो, एक ऐसी आत्मा हो जो अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। ये विश्व, ये जीवन, ये हर सांस, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि इस विश्व को और सुंदर बनाने, अपने सपनों को साकार करने और अपने कर्मों से इस धरती को प्रकाशित करने आए हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम में कितनी शक्ति है? वो शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, वो साहस जो तूफानों को शांत कर सकता है और वो प्रेम जो संसार को एकजुट कर सकता है। ये सब तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। जब तुम अपने भीतर की उस अनंत शक्ति को जागृत करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सपनों का पीछा करो, पर कर्म को अपनाओ। सपने, आहा, कितना सुंदर शब्द है ना? सपने वो बीज हैं जो तुम्हारे मन में बोए जाते हैं। लेकिन सुनो मेरे प्रिय, सपना देखना ही काफी नहीं है। सपनों को साकार करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाता है। मैंने अर्जुन को भी यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि फल की चिंता तुम्हें कमजोर करती है? हाँ मेरे सखा, जब तुम फल की चिंता में डूब जाते हो, तो तुम्हारा ध्यान कर्म से भटक जाता है, और कर्म ही वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाती है। इसलिए अपने हर कदम को पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण और पूर्ण प्रेम के साथ उठाओ। हर छोटा सा कर्म, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों ना हो, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर एक कदम और